भारत रहस्य और चमत्कारों की भूमि है। यहाँ हर गांव, हर मंदिर, हर कण में एक कहानी बसी है जो समय समय पर सामने आती है और हमें यह याद दिलाती है कि इस सृष्टि में विज्ञान से परे भी कुछ है। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी शिवलिंग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हर सोमवार स्वयं पसीना छोड़ता है, बिना किसी तापमान वृद्धि, नमी या वैज्ञानिक कारण के। स्थान का परिचय: त्रिकालेश्वर महादेव मंदिर। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर की। इस गांव की आबादी मुश्किल से 3000 है, लेकिन हर सोमवार यहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं सिर्फ एक दर्शन के लिए। यहां स्थित है एक 1000 साल पुराना मंदिर, त्रिकालेश्वर महादेव मंदिर, जहां भगवान शिव का एक लिंग रूप स्थापित है। कहते हैं इसे किसी ऋषि ने स्वयं साधना के दौरान प्रकट किया था। यह शिवलिंग साधारण नहीं है। इसका आकार लगभग 3 फीट है और यह स्फटिक जैसा चमकता है। सबसे बड़ी बात, यह शिवलिंग हर सोमवार खुद से पसीना छोड़ता है। पसीने की पहली घटना 1984 की भोर पुजारी रामगोपाल शास्त्री ने सबसे पहले इस चमत्कार को देखा था। यह घटना 1984 की है। रामगोपाल जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर पहुंचे और जैसे ही शिवलिंग की सफाई करने लगे, उन्होंने देखा शिवलिंग गीला है। शुरू में उन्हें लगा कि यह रात की ओस या मंदिर में मौजूद नमी हो सकती है, लेकिन अगली बार भी यही हुआ, हर सोमवार। फिर उन्होंने यह बात गांव वालों को बताई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने श्रद्धा से देखा, लेकिन जब सोमवार दर सोमवार यह दोहराया जाने लगा तो लोग सोचने लगे, क्या भोलेनाथ खुद कोई संकेत दे रहे हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोज और असफलता। 1990 के दशक में इस रहस्य की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। एक बार तो नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम भी यहां रिसर्च करने आई। उन्होंने शिवलिंग पर थर्मल सेंसर, ह्यूमिडिटी मीटर और इंफ्रारेड कैमरे लगाए, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अद्भुत बात, जब शिवलिंग से पसीना निकलता है, उस वक्त मंदिर के भीतर तापमान कम होता है, न कि ज्यादा। पसीने की बूंदें केवल सोमवार को ही आती हैं, और वह भी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच। ना सावन हो, ना गर्मी, ना ठंडी, हर मौसम में एक ही समय, एक ही चमत्कार, श्रद्धा और शक्ति। भक्तों के अनुभव 1। रेखा देवी की कहानी। रेखा देवी उत्तर प्रदेश की एक महिला जो कैंसर से पीड़ित थीं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन किसी ने उन्हें त्रिकालेश्वर मंदिर के बारे में बताया। उन्होंने 11 सोमवार तक वहां व्रत रखा, जल चढ़ाया और प्रार्थना की। तीसरे हफ्ते से ही उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। 11वें सोमवार के बाद जब उन्होंने दोबारा जांच कराई, रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। 2। किसान धर्मवीर का अनुभव। धर्मवीर एक गरीब किसान थे जिन्हें कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या का विचार आ गया था। रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक ज्योतिर्मय आकृति उन्हें त्रिकालेश्वर आने को कह रही है। अगले दिन उन्होंने यात्रा की और वहां पहुंचते ही उन्हें एक संत मिले जिन्होंने उन्हें एक उपाय बताया। हर सोमवार जल में मिश्री घोलकर अर्पण करो। 6 महीने में उनके खेतों में बम्पर फसल हुई। आज वह मंदिर के बाहर भूखों को भोजन कराते हैं। पौराणिक मान्यता। त्रिकालेश्वर क्यों है विशेष? त्रिकालेश्वर का अर्थ है तीनों कालों को जानने वाला। मान्यता है कि यह शिवलिंग त्रेता युग से मौजूद है और यहां भगवान शिव ने 3 बार अवतार लिया। एक बार रुद्र रूप में, एक बार भिक्षुक रूप में और एक बार अदृश्य ज्योति रूप में। इसीलिए इसे त्रिकालेश्वर कहा गया। एक शिलालेख के अनुसार यहां भगवान शंकर ने स्वयं वचन दिया था, जो भक्त यहां आकर मेरी स्तुति करेगा, मैं उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानकर उसके कर्मों का समाधान दूंगा। शिवलिंग का पसीना। क्या है इसका आध्यात्मिक रहस्य? आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्रोत हैं। शिवलिंग से निकलता पसीना दरअसल उस करुणा का प्रतीक है जो शिव अपने भक्तों के प्रति रखते हैं। हर सोमवार जब हजारों लोग अपने दुख लेकर आते हैं, शिव उनका बोझ अपने ऊपर लेते हैं। यही ऊर्जा परिवर्तन उस पसीने के रूप में सामने आता है। हर सोमवार सुबह 4 बजे से मंदिर में विशेष महाअभिषेक होता है। जल, दूध, दही, शहद और घी से पंचामृत स्नान, फिर चंदन लेप, बेलपत्र और भस्म अर्पण,
अंत में 108 दीपों की महाआरती, जिसके दौरान भक्त मंत्रोच्चार करते हैं। एयूएम त्रिकालेश्वराय नमः, एयूएम नमः शिवाय। आरती के दौरान ही पसीने की बूंदें प्रकट होती हैं। कई भक्त कहते हैं उस समय पूरे मंदिर में सुगंध फैल जाती है और हृदय में गहरा सुकून महसूस होता है। मंदिर में कुछ विशेष नियम हैं। कोई भी सोमवार को जूते पहनकर प्रवेश नहीं कर सकता। अभिषेक जल में कभी साबुन नहीं डाला जाता। महिलाओं को शिवलिंग छूने की अनुमति है, लेकिन केवल एक विशेष समय के भीतर, सूर्योदय से पहले। पुजारी राजेंद्र शास्त्री ने 2018 में एक अद्भुत बात बताई। उन्होंने कहा, जब 2018 में एक अद्भुत बात बताई, उन्होंने कहा, जब भी कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, शिवलिंग से 2 बार पसीना निकलता है, एक सोमवार पहले और एक संकट के दिन। 2019 में उन्होंने इसी आधार पर बाढ़ की भविष्यवाणी की थी, जो 3 दिन बाद सच साबित हुई। अब तक करीब 7 बार वैज्ञानिक टीमें मंदिर का निरीक्षण कर चुकी हैं, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में किसी प्रकार की भौगोलिक हलचल नहीं है जो पसीने जैसी नमी उत्पन्न करे। शिवलिंग के आसपास के पत्थर भी सूखे हैं, इसलिए यह घटना सामान्य प्रकृति की नहीं मानी जा सकती। आखिर सवाल यही है, क्या यह वाकई कोई चमत्कार है, या यह श्रद्धा की शक्ति है जो हर सोमवार को एक दिव्य अनुभव बन जाती है? शायद दोनों सच हैं। शायद यह पसीना शिव की उपस्थिति का प्रतीक है, यह याद दिलाने के लिए कि वो हमारे साथ हैं, हर कष्ट में, हर प्रार्थना में। क्या आप त्रिकालेश्वर महादेव के इस चमत्कार को अनुभव करना चाहेंगे? कभी मौका मिले तो सोमवार को चंद्रपुर के इस मंदिर में जरूर जाएं, शिवलिंग के दर्शन करें और हो सकता है आप भी शिव की कृपा से पसीने की एक बूंद अपने जीवन को बदलते हुए देख लें। एयूएम नमः शिवाय। जय त्रिकालेश्वर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें गुरु ज्ञान चैनल को, जहां हर कहानी में छुपा है ब्रह्मांड का रहस्य।